ना जाने कौन सा मंजर नज़र में रहता है। तमाम उम्र मुसाफिर सफ़र में रहता है। सो बस आज का सफ़र हम शुरू करते हैं एक नए डेस्टिनेशन के साथ। और इसका व्यू देख के तो आप समझ ही गए होंगे, ये है एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर। आपने सफ़र के बारे में तो सुना ही होगा। सफ़र का मतलब यात्रा। और आजकल लोग ट्रैवलिंग से ज़्यादा ट्रैवल व्लॉग बनाना पसंद करते हैं। व्यू एंजॉय करने से पहले व्यू को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, जो कि ट्रैवल व्लॉग में आपने देखा ही होगा। लेकिन मेरे साथ थोड़ा सा उल्टा है। आपने देखा होगा, जो भी वीडियोस मैं आपसे शेयर करती हूँ, जो भी जहाँ पर भी मैं जाती हूँ, तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें मैं काफ़ी कम दिखाई देती हूँ और व्यूज़ और बाकी लोग ज़्यादा दिखाई देते हैं। जो भी स्पेसिफिकेशंस हैं या कुछ भी चीज़ें हैं, तो वो मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। सो ऐसा इसलिए कि मैं आपको ज़्यादा लोकेशंस, सीनिक व्यूज़ दिखा सकूं, उसके बारे में जो लोकेशन है उसकी हिस्ट्री बता सकूं, और जो आपको एक इंटरेस्टिंग जर्नी पे ले जा सकूं। और इसीलिए मैंने देखा है कि लोग मेरे वीडियोस देखना पसंद करते हैं, यानी कि आप लोग मेरे वीडियोस देखना पसंद करते हैं, उन्हें लाइक करते हैं, चैनल को शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। सो इन सारी चीज़ों को लेके आई फील सो एंथुसियास्टिक, सो एनर्जेटिक आफ्टर सीइंग योर कमेंट्स एंड योर अप्रिशिएटिंग कमेंट्स। एंड व्हेन यू अप्रिशिएट मी, आई रियली फील so loved and so peaceful from inside. So मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप मेरे वीडियो से हमेशा कुछ ना कुछ सीखोगे, और जितनी भी जानकारी हैं, जो भी इन्फॉर्मेशंस हैं, वो मैं आपको देने की हमेशा कोशिश करूँगी। तो चलिए चलते हैं एक नए सफ़र पे और नई शुरुआत। और ये व्लॉग है छतरपुर मंदिर, जो कि दिल्ली में है। और ये जो है, बोला जाता है कि दिल्ली का सबसे बड़ा मंदिर है। वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन क्योंकि ये मंदिर, इसका जो प्रीमाइसेस है या प्रांगण है, वो बहुत बड़ा है, तो सारी चीज़ें देखने में टाइम लगता है, उसको एक कंपाइलेशन बनाने में भी टाइम लगता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये मंदिर आपको कैसा लगा। बहुत सारी चीज़ें जो इस मंदिर में है, फोटोग्राफी अंदर अलाउ नहीं है, कुछ मंदिर में अलाउ है। तो जो क्लिप्स मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, तो उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा इस मंदिर की खूबसूरती का। और जो ये साउथ इंडियन आर्किटेक्चर है इसका, वो इस मंदिर को ब्यूटीफाई करता है, और ये पंडित नागपाल महाराज जी ने बनवाया था। तो सबसे पहले चलते हैं इसकी हिस्ट्री की तरफ और कैसे वहाँ पे पहुँचना है। तो ये सारी चीज़ें वीडियो में आगे मैं शेयर करूँगी आपसे। सबसे पहले जब हम, क्योंकि बच्चों के साथ गए थे तो कार में नहीं जाना था, मेट्रो स्टेशन पर हम पहुँचे तो ई रिक्शा लिया हमने। और यहाँ पे बच्चों को मैनेज करना है सो डिफ़िकल्ट। तो ऐसे ही फर्स्ट जब हमारी जर्नी स्टार्ट होती है, वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज देयर, और दोनों बच्चे, मेरी डॉटर और मेरी फ्रेंड की डॉटर। तो हम चारों लोग निकलते हैं एक नए सफ़र पे, दैट इज़ छतरपुर मंदिर। बहुत ही सुंदर है, अपने आप में बहुत ही नायाब है। तो आप मंदिर जा सकते हो। अगर आप नोएडा से जा रहे हो तो 392 बस जाती है छतरपुर मंदिर की तरफ, वहीं आपको उतारेगी, या तो वहाँ जा सकते हो आप। उसके अलावा मेट्रो स्टेशन छतरपुर मंदिर का है, वहाँ जा सकते हो। तो मेट्रो का ट्रैवल इज़ सो कन्वीनियंट, तो आपको इजी रहेगा। बच्चों के साथ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे और बच्चों की शैतानी और ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने वाली होती हैं। मेट्रो के जो दोनों तरफ से जो मिरर होते हैं, उनसे व्यूज़ भी आप देख सकते हो। यहाँ पे यमुना जी दिखाई दे रही हैं। इस टाइम पे वेदर भी बहुत अच्छा था उस दिन, तो चारों तरफ ग्रीनरी पूरा फैली हुई है। और ये यमुना बैंक वाला जो एरिया है, वो हमेशा ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस एरिया से निकलते हुए हम जो है पहुंचने लग जाते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। और मीनवाइल बच्चे जो है मेट्रो में खेल रहे थे, क्योंकि सीट्स मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप उसी के हिसाब से, अगर आपके साथ बुजुर्ग हैं तो कोशिश करिएगा आप कि कैब से चले जाओ, और बच्चों के साथ तो आप एंजॉय कर सकते हो। दिल्ली में राजीव चौक से भी आपको कम से कम भी नहीं तो 25 मिनट लगेगा। नोएडा से 40 मिनट्स के अराउंड, 45 मिनट्स के अराउंड लग जाता है। और अगर दिल्ली में अगर अदर लोकेशन से जाओगे तो ये डिपेंड करता है, हर मेट्रो स्टेशन का 2 मिनट्स का आप लेके चलिएगा, तो ये पर्टिकुलर जो है टाइम लग जाता है। अब फाइनली हम पहुंच गए छतरपुर मंदिर। और यहाँ पे पहुंचने के बाद जो है एक ब्रिज से आप जाएंगे तो छतरपुर मंदिर पे ही एग्जिट मिलेगा। और आप मेट्रो स्टेशन से उतरने के बाद आपको ऑटो या रिक्शा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली पैदल जा सकते हो वहाँ से, और बहुत ही कन्वीनियंट है जाना वहाँ पे, तो उसमें जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें जो 2 मंदिर हैं, एक राइट साइड में है और एक लेफ्ट साइड में है। तो जो मेन मंदिर है कात्यायनी माता का, वो जो है लेफ्ट साइड में है, और नागपाल महाराज जी की समाधि जो है वो लेफ्ट साइड में है। वहीं पे बड़े वाले हनुमान जी की मूर्ति है, जो कि आपने बहुत बार देखी होगी। तो ये जो है यहाँ से बहुत आराम से दिखाई देती है। और ये हमेशा 4 बजे के बाद ही ओपन होता है, वो वाला जो प्रीमाइसेस है। तो आप अपना जो ट्रिप है उसी हिसाब से प्लान करिएगा जब आप लोग जा रहे होंगे। तो जैसे ही हम आगे की तरफ मूव करते हैं, तो जो है ये पूरा जो प्रीमाइसेस स्टार्ट हो जाता है।
और आगे बढ़ते चले जाएंगे आप तो इट विल बी लाइक, क्योंकि वेदर के हिसाब से ही आपको, क्योंकि बोला जाता है कि नवरात्रि में ये जो है प्लेस बहुत ज़्यादा रश होता है, बट 24 घंटे आप जो है दर्शन करने के लिए जा सकते हो। अब थोड़ी सी बातें कर लेते हैं छतरपुर मंदिर के बारे में, क्योंकि भारत की राजधानी दिल्ली, आदि कात्यायनी माता मंदिर जो है, या छतरपुर मंदिर भी बोला जाता है, आदि कात्यायनी माता का मंदिर भी बोला जाता है। तो छतरपुर में जो ये मंदिर है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, और दिल्ली का सबसे बड़ा मंदिर जो है अक्षरधाम के बाद इसी मंदिर को बोला जाता है। और माता के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं, और इसे आद्य कात्यायनी माता मंदिर या छतरपुर मंदिर बोला जाता है। और बहुत ज़्यादा स्पेशल चीज़ है इसकी, माता को जो माला चढ़ाई जाती है वो साउथ इंडिया से आती है, बिकॉज इसकी जो शैली है वो भी साउथ इंडियन आर्किटेक्चर की है। तो जैसे ही हम पहुंचते हैं मंदिर के अंदर एंट्री करते हैं, और स्टार्टिंग में ही एक मन्नत का जो वृक्ष है वो दिखाई देता है आपको। इस मंदिर में जो ये सामने पेड़ है, यहाँ पे चुन्नी बांधते हैं लोग और अपनी मन्नत मांगते हैं। उसके बाद जैसे ही एंट्री करेंगे तो हनुमान जी का जो है मंदिर, उसके बाद सामने ही एक बड़ा सा हॉल है, जिसमें कि जब नवरात्रे वगैरह होते हैं या कोई भी फेस्टिवल होता है तो उस टाइम पे जो हनुमान जी की मूर्तियाँ वगैरह रखी हुई हैं वो अच्छे से सजाई जाती हैं, और वहाँ पे झांकियाँ हैं। ये पंचमुखी हनुमान मंदिर भी है, और उसके अलावा नरसिंह भगवान की भी मूर्ति है। और ये जो है आगे जब आप चलोगे, एंट्री करोगे, तो ये देखिए माता का जो डाइनिंग एरिया है वो सजाया गया है, और उसके अलावा माता के श्रृंगार का सामान और उनका बेड, जहाँ पर शयन कक्ष होता है, शयन कक्ष बनाया गया है। और वहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं, उनका सिंहासन, उनका बेड, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। शीशे से पूरा कवर है, तो ऐसा नहीं होता कि आप अंदर, ना तो अंदर जाने की किसी को एंट्री है, ना ही यहाँ पे मंदिर में जो है इस कुछ एरियाज में प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता है। तो जो दान दक्षिणा होती है आप दान पात्र में डाल सकते हो, जो कि मंदिर के मेंटेनेंस के लिए यूज़ हो जाता है। और उसके अलावा माता के मंदिर में काफ़ी ज़्यादा आर्किटेक्चर, स्टैचूज़ वगैरह लगे हुए, नागपाल महाराज जी की मूर्ति है, उसी के साथ जो है उसको डेकोरेट किया गया है। इस वाले रीजन के, क्योंकि बड़ा सा हॉल है, वहाँ पे आप बैठ के प्रार्थना भी कर सकते हो। और इस बड़े हॉल से निकलने के बाद हम जो है ऊपर की तरफ चलते हैं, जो कि शिव मंदिर है। तो वहाँ पे सबसे पहले कात्यायनी माता का मेन मंदिर है, और उसके बाद मंदिर में दर्शन करने के बाद, क्योंकि इसको इस तरीके से अरेंज किया गया है कि वहाँ पे आप एक मंदिर से दूसरे मंदिर की तरफ एग्जिट करोगे, फिर दूसरे मंदिर से तीसरे मंदिर की, और एटलीस्ट मोर देन 20 जो है मंदिर है, छोटे बड़े मंदिर हैं, जिसमें कि ये शिव जी का मंदिर है जो कि आप देख रहे हो। और ये दर्शन करके हम लोग निकल आए हैं वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। छोटे मोटे 1-2 क्लिप मुश्किल से ले सकते हो, बट दैट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। उसके बाद सामने वाला मंदिर जो है हनुमान जी का मंदिर था, और इसी में, क्योंकि ये प्रीमाइसेस बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इस प्रीमाइसेस में हम दर्शन करने के बाद जाते हैं दूसरे वाले मंदिर की तरफ। और ये जो मंदिर है इसमें हनुमान जी का मूर्ति है, और हनुमान जी मंदिर है। उसके बाद जो है लक्ष्मी, और यहाँ पे जो है राम जी हैं, और सीता जी और लक्ष्मण जी हैं, और उसके बाद है राधे कृष्णा जी। तो आगे राधे कृष्णा जी की बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलाउ था, तो आई हैव टेकन द फोटोज़, बट हर जगह पे अलाउ नहीं है, तो बेटर है कि फ़ोन वगैरह ना करें। बाकी पंडित जी ने टीका वगैरह लगाया, पूरे दर्शन वगैरह करने के बाद बच्चों ने प्रसाद वगैरह लिया, और यहाँ से दर्शन करने के बाद हम जो है सामने वाले ही मंदिर में जाते हैं, क्योंकि वहाँ वाले मंदिर में जो है शंकर जी का मंदिर है। तो जैसे ही आप इस बड़े वाले माता के मंदिर से एग्जिट करोगे, सामने एक मंदिर है शंकर जी का, वहाँ पे शंकर जी की बहुत ही खूबसूरत माता पार्वती और शंकर जी की प्रतिमा है। और यहाँ से शंकर जी का जो मंदिर है उसी में ही शिवलिंग है काफ़ी बड़ा सा। तो वहाँ से पूजा करने के बाद, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत भीड़ भाड़ इस तरीके से नहीं रहती है नवरात्रों को छोड़ के, तो आप यहाँ पे आराम से आ सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो, आराम से बैठ सकते हो। यहाँ से दर्शन करने के बाद हम जो है सामने वाले मंदिर में जाएंगे, क्योंकि उस वाले मंदिर में जो है एक तो म्यूज़ियम बना हुआ है उसी एरिया में, और उसके अलावा ये जो है शंकर जी, और आपने शिवलिंग देखा होगा, शंकर जी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। तो ये मैंने गेट के बाहर से लिया था जो वीडियो थी। उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा बच्चों के साथ बच्चे थोड़ा सा खुश हो जाते हैं, उनके साथ थोड़ा खेलना, और उसी में ही so I was just playing with her and my daughter was enjoying the view and my friend's daughter Tanvi, she is also enjoying the view। तो बस उसके बाद हम निकल पड़ते हैं सामने वाले मंदिर के दर्शन के लिए। और वो वाला जो मंदिर है वो भी काफ़ी बड़ा है, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था। और इस मंदिर की कुछ खास बात है, जैसे सबसे ज़्यादा एक तो ये मंदिर जो है माँ दुर्गा को समर्पित है। इसमें भगवान शंकर जी, विष्णु जी, लक्ष्मी जी की, भगवान गणेश जी की और बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। और जो मेन पूजा और इसका जो इम्पोर्टेंस है, नवरात्रों में बहुत ज़्यादा एक बहुत भव्य तरीके से इसको सजाया जाता है। और यहाँ पे जितने भी आपने देखा होगा कि पेड़ में जो भी बंधी होती हैं मन्नत की
जो चुनरियाँ होती हैं वो लोग आते हैं, जब उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं तो जनरली नवरात्रि के टाइम पर प्रसाद चढ़ाना और वो चुन्नी की जो गांठ है वो खोलना, और बहुत बहुत दूर से जो है लोग आते हैं और ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है उस टाइम पे। और यहाँ पे एक और ख़ास बात है कि आप 24 घंटे खुला रहता है ये मंदिर, तो आप दर्शन के लिए 24 घंटे नवरात्रों में आ सकते हैं। 24 घंटे का जो ये मंदिर है माँ दुर्गा के 6वें स्वरूप आद्य कात्यायनी स्थल है और देवी कात्यायनी के साथ पौराणिक कथा जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने माँ भगवती की कठोर उपासना की थी। इस तपस्या में प्रसन्न होकर देवी ने उनके घर पुत्र रूप में जन्म लिया था, यानी कि पुत्री रूप में, तभी माँ कात्यायनी कहलाई और देवी ने राक्षस महिषासुर का वध किया था। और ऐसी भी बहुत सारी मान्यता है कि उनके अनुसार महर्षि कात्यायन ने घर में आश्विन कृष्ण चतुर्दशी को उत्पन्न हुई थी तथा सप्तमी, अष्टमी व नवमी तक 3 दिन तक देवी ने कात्यायन ऋषि की पूजा स्वीकार की और दशमी को महिषासुर का वध किया था और इसके साथ ही पृथ्वी को आतंक से मुक्त किया था। और मंदिर में आने वाला हर भक्त माँ की भक्ति से पूर्ण होता है और माँ हमेशा ही, आपने देखा होगा कि माँ हमेशा ही अपने बच्चों को आशीर्वाद देती हैं। और ये जो है नवरात्रों का उत्सव, उसके बारे में तो एक अलग ही चारों तरफ बहुत ही पॉजिटिविटी होती है। तो ये जो है मंदिर, हम घूमने के बाद सामने वाले मंदिर में जाते हैं जो कि एक म्यूज़ियम भी है। वहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे गणेश जी और लक्ष्मी जी का अंदर काफ़ी बड़ा सा मंदिर है और उसमें जो है 1974 में करवाया गया, काफ़ी ज़्यादा कर्नाटक के बाबा नागपाल ने करवाया था। छतरपुर, क्योंकि मेट्रो स्टेशन से जैसे ही आप निकलोगे तो उसके बाद वॉकिंग डिस्टेंस ही पड़ेगा आपको, तो बहुत इजीली जा सकते हो। और छतरपुर मंदिर कर्नाटक के बाबा नागपाल द्वारा 1974 में स्थापित किया। कहा जाता है कि पहले यहाँ पर सिर्फ बाबा नागपाल की कुटिया थी, लेकिन मंदिर बनवाने के बाद यह विस्तृत भूभाग पर फैल गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगेगा आपको। बाबा नागपाल का 1998 में जो है उनका निधन हो गया था। उसके बाद से जो मंदिर के सामने जो माता का मंदिर है उसके जस्ट सामने ही उनका समाधि स्थल भी बनाया गया है। और इस मंदिर परिसर में जो है बाबा नागपाल की जो है मोम की प्रतिमा बनाई हुई है। तो यहाँ से जब अंदर हम एंट्री करेंगे तो म्यूज़ियम में एंट्री अलाउ नहीं है। तो वहाँ पे जो है विशाल त्रिशूल है, उसके बाद हनुमान जी की बड़ी वाली मूर्ति है, तो वो जहाँ समाधि स्थल है उधर की साइड बनी हुई है। तो यहाँ पे तो हम अंदर म्यूज़ियम घूम के आए हैं। और ये जो है ये वाले मंदिर में, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑलरेडी 4 बार जा चुकी हूँ तो इसीलिए मुझे पहले से ही मालूम है। तो आपने जो है यहाँ वाले मंदिर में एक तो क्योंकि ये इसकी ब्यूटी आर्किटेक्चर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, सामने से इतना ज़्यादा ब्यूटीफाई होता है और बच्चों को इतना ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे शेर वगैरह हैं तो उनको देखना उनको जो है अट्रैक्टिव लगता है। तो वहाँ पे बस जैसे ही हमने एंट्री किया तो उसकी खूबसूरती बस आप देखते चले जाओ। और मुझे लगता नहीं है कि इसमें एक्सप्लेन करने वाला भी कुछ होगा, या इस तरीके का जो भी आर्किटेक्चर है ना, ऐसे आर्किटेक्चर को हमेशा एक अद्भुत बोला जाता है कि हाँ एक अद्भुत नज़रिया है, क्योंकि इतना बड़ा मंदिर और उसमें जो भी पूरा प्रीमाइसेस है बहुत बड़ा मंदिर है। संगमरमर से बनी हुई जितनी भी जालीदार इसकी नक्काशी है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है सबको। और जो है ये मंदिर का जो पूरा एरिया है 70 एकड़ से भी ज़्यादा का जो पूरा स्प्रेड है। तो बस हमने भी ऐसे ही अपना जैसे ही एंट्री किया अपना दर्शन किए। यहाँ पे कान्हा जी की ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर मूर्ति थी। और उसके अलावा बच्चों को कहीं भी नए प्लेस पे जाओगे कि बच्चों को बोलते हैं हाँ यहाँ पे हाथ जोड़ना है, भगवान जी दिखते हैं तो खुद से हाथ जोड़ने लग जाते हैं। यहाँ पे गणेश जी और माता लक्ष्मी की बहुत ही बड़ी और बहुत ही सुंदर मूर्ति बनी हुई थी और बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया था। और यहाँ पे कान्हा जी की जो प्रतिमा है वो जैसे ही यहाँ पे एंट्री करोगे तो मंदिर में एंट्री पे ही लगी हुई है। बहुत ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है ये और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। ब्लैक कलर से इसको डेकोरेट किया गया है और इसका जो आर्किटेक्चर है, अगेन दिस इज़ साउथ इंडियन आर्किटेक्चर। तो यहाँ से निकलने के बाद यहाँ पे दर्शन वगैरह कर लिए हमने। बस उसके बाद हम जैसे ही यहाँ से निकलते हैं तो पीछे की तरफ एक और इसके ऊपर जो है बाहर निकल के इसके ऊपर भगवान शंकर जी का एक मंदिर है और वहाँ पे भी कात्यायनी माता की और उसके अलावा दुर्गा माँ के जो भी 9 रूप हैं उन सब की पिक्चर लगी हुई है। तो जैसे ही हम ऊपर जाते हैं, बट क्योंकि अंदर अगेन फोटोग्राफी अंदर अलाउ नहीं है, तो हम जो है बस दर्शन करके निकलते हैं। तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। और यहाँ पे पीछे वाले आर्किटेक्चर में हनुमान जी की जो है मूर्ति वहीं से दिखाई देती है। जैसे आप एंटर करोगे तो उसमें जब रथ वाला जो एरिया है उधर की तरफ से जाओगे, यहाँ पे एग्जिट वाले एरिया से, तो एग्जिट वाले एरिया की तरफ से ही जो है हनुमान जी की क्लियर मूर्ति दिखाई देगी। और सामने जब है अब हमने जो है एग्जिट कर रहे हैं तो वहाँ पे बाबा नागपाल जी की जो समाधि है वहाँ की तरफ जाएंगे और वहाँ पे दर्शन करेंगे। और इसीलिए थोड़ा सा आपको, क्योंकि वीडियो बड़ा इसीलिए हो जाता है क्योंकि जब सारी चीज़ें आप देखोगे तो वीडियो थोड़ा बड़ा होना ही है। तो एग्जिट वाले रास्ते में ही यहाँ पे जैसे झांकियाँ बनाई जाती है ना, उसी तरीके से कॉरिडोर सा बनाया गया है। उसमें पत्थर से उसको डेकोरेट करना और वहीं पे जो स्टैचू हैं स्नेक के वो लगाना। वहाँ पे देख रहे होंगे आपकी लेपर्ड लगाए हुए हैं और टाइगर। तो ये जो है वो काफ़ी जो है ब्यूटीफाई किया गया है उस एरिया को और काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी लग रहा था। तो ये वाला एरिया कवर करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं
उसके बाद हमें दिखाई देते हैं यहाँ पे टर्टल, जो कि मैंने हाईलाइट वाली वीडियो में आराम से दिखाया हुआ है। छोटे छोटे टर्टल्स थे और पहले ऐसा लग रहा था कि शायद 1 या 2 टर्टल हैं। तो जो हमारे बच्चे हैं वो बात कर रहे थे कि मम्मा इसका कोई फ्रेंड नहीं है क्या? लेकिन यहाँ पे 4-5 जब बाद में थोड़ा-सा देर तक देखा तो वहाँ पे 4-5 टर्टल्स थे और ये जो है जैसे लेक नहीं बना देते हैं छोटी-सी, एकदम वैसी ही लेक बनी हुई थी। तो ये भी एक ब्यूटीफाई कर रहा है उस एरिया को और जो पूरा प्रांगण है इसीलिए बहुत ज़्यादा सुंदर है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है आस-पास के एरिया में। लोग बहुत दूर-दूर से भी आते हैं यहाँ पे जो है माता के दर्शन करने के लिए और ये पूरा प्रीमाइसेस विज़िट करने के लिए भी है। तो जैसे ही बच्चों को कुछ नई चीज़ दिखती है तो बच्चे देखने लग जाते हैं। 5-10 मिनट हमें यहीं पे वेट करके हम सामने वाले मंदिर में एंटर करते हैं और ये जो है फर्स्ट व्यू आपको सीरियसली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ा सा त्रिशूल है, वहीं पे चारों तरफ से जो है नाग लिपटे हुए हैं त्रिशूल पे और ये जो है त्रिशूल एक कछुए की बैक पे रखा हुआ है। तो ये अपने आप में एक अट्रैक्टिव स्कल्पचर लगा मुझे और ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी लग रहा था देखने में। और यहीं से सामने से आपको हनुमान जी की मूर्ति भी दिख रही होगी। तो ये जो है एंट्री वाला पॉइंट था। जैसे ही आप एंटर करोगे, क्योंकि सामने से जो मंदिर है, क्योंकि बाबा नागपाल की समाधि स्टार्ट हो जाती है यहीं से, तो उसमें जो है फोटोग्राफी अंदर बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। 1-2 रीजन में जो है, क्योंकि बाबा नागपाल की समाधि उसके ऊपर जो है ऊपर वाले जो मंदिर में है वो शंकर जी का शिवलिंग रखा हुआ है, शिवलिंग रखे हुए हैं और वहाँ पे जो है 9 जो देवियाँ हैं उनकी मूर्तियों को दीवार पे लगाया गया है। तो इस वाले प्रीमाइसेस में जो है शिव मंदिर और उसके अलावा 101 फीट की हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है और ये कछुए वाला स्कल्पचर आपने देखा ही है। तो ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है इस मंदिर के मेनली। और इन मंदिरों में जो जितना भी अगर बहुत दूर दूर से अगर लोग आ रहे होते हैं तो मंदिर के ही आप जाओगे, जैसे एंट्री करोगे लेफ्ट साइड में धर्मशाला बनी हुई है जिसमें कि फैमिली वगैरह ही रुक सकती हैं। सो जिसमें आई थिंक 1000 से और 1500 तक का चार्ज होता है और 10 से 12 लोग जब आप आएंगे वहाँ पे तो 10 से 12 लोगों को ही आपको ठहरने दिया जाएगा, अदरवाइज़ आपको वहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा। कुछ बहुत ही फेमस फेस्टिवल्स हैं जैसे नवरात्रि, महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी के दौरान जो ये मंदिर है उसमें हज़ारों लोग आते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आपने देखा होगा कि क्योंकि शिव मंदिर का जो बहुत ही अलग महत्व है, क्योंकि सेकंड वाला जो फ्लोर है उस पे शंकर जी का एक बहुत ही बड़ा शिवलिंग रखा हुआ है और उसके अलावा माता की जो मूर्तियाँ रखी हुई हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफाई कर रही है उस मंदिर को और वहाँ पे चैंटिंग वगैरह चलती रहती है। और जैसे ही आप एंट्री करोगे दोनों तरफ बड़े बड़े एलिफेंट्स हैं और पीछे की तरफ जो पार्क है वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत ही अट्रैक्टिव था। तो जैसे एंट्री करोगे एक शेषनाग का जो है कमल पे स्थित है और एंट्री में, क्योंकि मैंने जो फ़ोटोग्राफी जितनी भी की वो थोड़ा सा बाहर की तरफ से, यानी कि गेट से बाहर से निकल के जूम करके ही की है, तो शायद थोड़ा बहुत आपको ब्लर दिख सकता है। तो ये जो है जैसे ही हम एग्ज़िट कर चुके थे तो ये डोर पे से ही मैंने यहाँ से फ़ोटोग्राफी की थी। ये बाबा नागपाल जी की समाधि है और ये माता की जो काली माता हैं उनकी प्रतिमा लगी हुई थी और यहाँ पे जो है दूर से ही देखा था तो ये शंकर जी हैं और शेषनाग हैं, उसके अलावा शिवलिंग रखे हुए हैं। तो ये सिर्फ आप दूर से ही देख सकते हो, बस इतना ही था। उसके अलावा जैसे ही बस हम एग्ज़िट करते हैं उसके बाद जो है भगवान हनुमान जी की मूर्ति आ जाती है। तो इतने नेक्स्ट सेगमेंट में अभी देखते हैं। तो यहाँ पे प्रसाद तो अलाउ है नहीं। अच्छे से दर्शन करने के बाद अब हम जैसे ही निकलते हैं, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था, हम गए थे ये 29 ऑफ मई को। द वेदर वॉज सो ब्यूटीफुल। तो जैसे ही जाने के बाद हमने एग्ज़िट किया वहाँ पे, तो उसके बाद हम जाते हैं हनुमान जी के मंदिर, क्योंकि वो 4 बजे खुलता है। तो जैसे ही वहाँ से क्योंकि सामने से ही आपको दिखेगा, तो सामने से आप दर्शन करेंगे। निकलने के बाद आप लेफ़्ट साइड से जब थोड़ा सा आगे की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे एक तो नवरात्रि के टाइम पे भंडारा वगैरह होता है, तो काफ़ी बड़ा प्रीमाइसेस है भंडारे के लिए भी। यहाँ से जो सामने गेट देख रहे हो बहुत बड़ा लॉक लगा हुआ है, बहुत बड़ा ताला। तो ये जनरली जब जितनी भी बार मैं गई हूँ वहाँ पे तो वो बंद रहता है। और यहाँ से जो है सामने भंडारे वाला आपको पूरा हॉल दिख रहा होगा और यहाँ पे जो है बहुत बड़ा वाला जो घंटा लगा हुआ है यहाँ पे, आई थिंक 3000 kg का है ये। और ये इसका स्पेसिफिकेशन है कि ये जो है आई थिंक एग्जिस्टेंस में शायद से सबसे जो भारी वेट वाला घंटा है। तो ग्रीनरी, चारों तरफ गार्डनिंग और प्रीमाइसेस देख के आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ज़रूर आइए और देखिए, दीज आर सो ब्यूटीफुल थिंग्स। और आपको अगर स्पिरिचुअलिटी में बिलीव है और आप दर्शन सच में भगवान को मानते हो तो इस तरीके के प्लेसेस को आप विज़िट कर सकते हो। इस मंदिर की जो आर्किटेक्चर की अगर मैं बात करूँ, यानी कि वास्तुकला, उसकी दृष्टि से छतरपुर मंदिर एक अद्भुत मंदिर है, क्योंकि इस मंदिर में पत्थर और उसमें दर्शाई गई हैं जितनी भी कविताएं वगैरह हैं पत्थरों पर। उसके अलावा 2005 में दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर बनाने से पहले छतरपुर मंदिर भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर हुआ करता था। इस मंदिर में
पूरी तरह से संगमरमर से बना हुआ है और मंदिर के सभी जगहों पर जाली से जो भी काम करवाया गया है वो है। यहाँ पे हनुमान जी की प्रतिमा देख रहे हो आप जब आप थोड़ा सा जाओगे, और ये जो है 101 फीट की प्रतिमा है हनुमान जी की। इस जो भी पूरा प्रीमाइसेस है उस पूरे प्रीमाइसेस में बहुत जितनी भी बड़ी जो 70 एकड़ में जो फैला हुआ मंदिर है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफाई करता है इस प्लेस को। मंदिर में किए गए नक्काशी और जितना भी काम है उसको बहुत ज़्यादा प्रेज़ करते हैं लोग, बहुत ही देश विदेश से आते हैं इस मंदिर को देखने के लिए। देवी कात्यायनी की मूर्ति एक बसेड़े से भवन में स्थापित की गई है और इस भवन को प्रार्थना के हॉल में भी प्रवेश किया जा सकता है। सोने के मुगाले में बने हुए देवी कात्यायनी की जो मूर्ति है वो उनके जो भी कपड़े हैं वो रिपीट नहीं किए जाते, और जो सुंदर फूलों की माला या हार होता है उसे अलंकृत किया जाता है। और नवरात्र के दिनों में यहाँ पे हज़ारों लोग आते हैं और बोला जाता है कि ये जो प्रतिमा और जो माला है वो साउथ इंडिया से हेलीकॉप्टर से मंगवाई जाती है स्पेशली, और तब उनको अर्पण की जाती है। तो ये था छतरपुर मंदिर की हिस्ट्री। आई थिंक आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए और देखते रहिए, ट्रैवल करते रहिए मेरे साथ। टिल देन, थैंक यू so much for watching the video. See you there in the next vlog. Thank you so much, and please share and subscribe the channel and share with your friends as well. Thank you so much. धीरे धीरे ढलते सूरज का सफ़र मेरा भी है, शाम बतलाती है मुझे एक घर मेरा भी है। शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बा भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा,